दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हम सब लोगों के लिए बहुत ही कठिनाई की बात है, क्योंकि हम अपने घर में एकदम पूरी तरह से लॉक्ड हैं, क्योंकि कोरोना वायरस नाम की एक महामारी, जिसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, वो फैल गई है। ये महामारी छूने से फैलती है। इसकी वजह से हज़ारों लोगों की मौत हो रही है और लाखों लोग इन्फेक्ट हो। दोस्तों, इस वायरस के बारे में सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि इसका अभी तक कोई भी वैक्सीन का इलाज नहीं पता चला है। हमारे डॉक्टर और साइंटिस्ट दिन रात बैठकर मेहनत कर रहे हैं कि इस वायरस का इलाज पता चले, क्या फिर वैक्सीन पता चले। इसलिए इस कोरोना वायरस महामारी भी बोला जाता है, क्या फिर इंग्लिश में पैंडेमिक के नाम से भी जाना जाता है। मैं दोस्तों आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये पहली महामारी नहीं है। पास्ट में और भी महामारी आके हट चुकी है। तो आज मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों, जो मेरी पहली महामारी आपको बताने वाला हूँ वो है एंटोनाइन प्लेग, जो आई थी 165 AD में। इस प्लेग ने इफेक्ट करा था एशिया को, इजिप्ट को, ग्रीस को और इटली को। ये लोग बिलीव करते थे कि ये स्मॉल पॉक्स और मीसल्स से फैलती थी। ये रोम में फैल गई थी कि मेसोपोटामियन सोल्जर्स अपने घर लौट रहे थे, तभी इनको ये बीमारी हो गई अचानक से, और अननोइंगली ये सब लोगों के सामने आ गए और उन्हें भी ये बीमारी हो गई, माने स्प्रेड हो गई। इसलिए इस बीमारी के चलते 5 मिलियन लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, जो मेरी अगली महामारी है वो है प्लेग ऑफ जस्टीनियन। यह आई थी द ईयर 541 से लेकर 542 ईयर तक। इसका कॉज था बुबोनिक प्लेग। जो बुबोनिक प्लेग वो था स्वेलिंग्स आर्मपिट्स और थाइज में। ये आया था 541 से लेकर 542 तक। और दोस्तों, ये इतना भयंकर स्प्रेड हुआ कि हर रोज 5000 लोगों की मौत हो गई, और इसके चलते पूरे के पूरे 25 मिलियन लोगों से भी ज़्यादा लोग मारे गए। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि वो उस टाइम के वर्ल्ड का 1/4 पॉपुलेशन मर गई थी, और यूरोप का हाफ पॉपुलेशन मर गया था। दोस्तों, जो अगली महामारी में आपको बताने वाला हूँ वो है, उसके बारे में आपको सुनकर ही बहुत डर लगेगा, और वो है द ब्लैक डेथ, जो आई थी द ईयर 1346 से लेकर 1353। इस महामारी ने अफेक्ट करा यूरोप को, एशिया को और अफ्रीका को, एक्सेप्ट्रा कंट्रीज को। ये बुबोनिक प्लेग से फैली थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। बुबोनिक प्लेग इज द स्वेलिंग्स इन आर्मपिट्स एंड थाइज। और क्या आपको पता है दोस्तों कि ये एक बहुत भयानक बीमारी थी, जिससे 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की जान गई। और ये फैली थी ब्लैक चूहों की वजह से, जो मर्चेंट शिप्स के सामान के अंदर लिव कर रहे थे ब्लैक रैट के थ्रू, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट ट्रांसफ़र कर रहे थे। इसी वजह से ये बीमारी एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट में ट्रांसफ़र हो गए। ये 100 मिलियन से भी ज़्यादा पीपल की डेथ हो गई। और ये बहुत सैड थिंग है कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन दैट टाइम वॉज किल्ड। दोस्तों, जो मैं आपको अगली महामारी बताने वाला हूँ वो है थर्ड कोलेरा पैंडेमिक। इसका पहला केस आया था इंडिया में, फिर लेटर ये बहुत सारी कंट्रीज़ में फैल चुका, जैसे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एक्सेप्ट्रा कंट्रीज़ में ये फैल गया। ये फैला था कोलेरा के काम से वजह से। कोलेरा था
आप बोलोगे कोलेरा क्या है? कोलेरा है इन्फेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का किसी बैक्टीरिया के कारण। इससे 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग मर गए, माने उनकी मौत हो गई। ब्रिटिश डॉक्टर जॉन स्नो, जो कि बहुत ही पुअर एरिया ऑफ लंदन में काम करते थे, कोलेरा के केसेस का ट्रैक करा। उन्हें ये पता चला कि कंटेमिनेटेड वाटर माने डर्टी वाटर कोलेरा का कारण है, और डॉक्टर्स ने इसकी एक वैक्सीन बनाई जिससे कोलेरा का इलाज संभव हो चुका। और मैं उनका भगवान उनका भला करे, ना जाने कितनी लोगों की जान उन्होंने बचाई। जॉन स्नो मेमोरियल इन लंदन। दोस्तों, जो अगली महामारी है वो है एशियाटिक फ्लू, या फिर लोग उसे रशियन फ्लू के नाम से भी जाना जाते हैं। और ये शुरू हुआ था 1889 से लेकर 1890 तक। और क्या आपको पता है दोस्तों कि इसका कारण था इन्फ्लुएंजा H3N8, और इसकी वजह से 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, जो मैं आपको अगली पैंडेमिक के बारे में बताने वाला हूँ वो है 6th कोलेरा पैंडेमिक, जो आई थी सन 1910 से लेकर 1911 तक। वो आई थी कोलेरा के चक्कर में। कोलेरा था इन्फेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का किसी बैक्टीरिया के कारण। और क्या आपको पता है दोस्तों कि उसका पहला केस इंडिया में आया था, और वो मिडल ईस्ट, साउथ अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप और बहुत सारी कंट्रीज में फैला, और इसने पूरे के पूरे 8 लाख लोगों की जान ली। दोस्तों, जो मैं आपको अगला पैंडेमिक माने महामारी बताने वाला हूँ वो है एशियन फ्लू, जो आया था 1956 में, और उसका कारण माने कॉज था इन्फ्लुएंजा A H2N2। और क्या आपको पता है दोस्तों कि ये चाइना में पहली बार इसका केस आया था, और फिर स्प्रेड हुआ था हांगकांग में, सिंगापुर में, और बहुत सारी मैनी और कंट्रीज में। और 1957 में इसका इलाज तो पता चल गया था, मगर तब तक बहुत देर हो गई थी, और तब तक 2 मिलियन लोग अपनी जान गंवा चुके थे। दोस्तों, जो अगली महामारी मैं आपको बताने वाला हूँ वो है हांगकांग फ्लू पैंडेमिक, और वो आई थी 1968 में, जिसका कॉज था इन्फ्लुएंजा A H3N2। और क्या आपको पता है दोस्तों कि ये हांगकांग में शुरू हुई थी, क्योंकि इसका पहला केस आया था, इसलिए इसका नाम था हांगकांग फ्लू पैंडेमिक। 1 लाख लोग मरे, 1 मिलियन लोग मरे, इससे ज़्यादा देश नहीं थी, मगर 10 लाख लोगों में से 5 लाख लोग हांगकांग के थे, और इन 5 और वो 15% हांगकांग की पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो गई उसमें। और क्या आपको पता है दोस्तों कि मोस्ट अमेजिंग फैक्ट ये है कि हांगकांग फ्लू से पैंडेमिक से जो व्हेल्स थी वो भी इन्फेक्ट हो गई थी। उनकी जान बचाने के लिए हर रोज उन्हें 300 टैबलेट दी जाती थी। दोस्तों, जो मैं आपको अगली महामारी बताने वाला हूँ वो है HIV एड्स, और ये हमारी आखिरी महामारी है। क्या आपको पता है दोस्तों कि इसका पहला केस आया था 1976 में, और इसका कॉज था HIV। इसके चलते 1981 से लेकर अभी तक 36 मिलियन पीपल की मौत हो गई, मानो उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। और 2005 से लेकर 2012 उनका पीक टाइम था, तब अवेयरनेस तब से लेकर अभी तक बढ़ गई है। और क्या आपको पता है कि नए ट्रीटमेंट्स आए हैं, इसलिए लोग सर्वाइव कर पाते हैं, पर अभी तक अलाइव 30 मिलियन पीपल्स इससे अभी भी इन्फेक्टेड है। और दोस्तों, एक बात याद रखिए, इसके अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं है, इसलिए बी सेफ। इन 10 महामारियों को देखकर आपको समझ में आ गई होगा कि हमारा पास कितना ज़्यादा दुखद है ना। पर इन सब महामारियों के वजह से
कितनी लाखों जाने गई हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस जैसी एक महामारी फिर से हमारी दुनिया में प्रकट हुई है, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम भगवान कम से कम कोरोना की वजह से केसेस कम से कम ये फैले और कम से कम लोग मरे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका वैक्सीन सब जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो पाए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।